हाँ जी, राम यादव जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं हम्म। उत्तराखंड के कौशाम्बी जिला से हूँ और मेरे को ये बुरा लगा कि जो अभी क्या हुआ कि ये जो अखिलेश यादव जी हैं ये मंदिर जा रहे हैं। अभी कल ही एक मंदिर में पूजा पाठ किए हैं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो ये पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और भारत में जितने भी मुस्लिम है, ये क्या ब्राह्मण है, बने हैं ब्राह्मण है? अब अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये तो वो बता सकते हैं ना, क्योंकि वो लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, अपने पॉलिटिकली फायदे और हिसाब से वो लोग आगे बढ़ते हैं। अभी अभी ठीक है वो ना, एक कुछ जो दिन पहले पॉलिटिशियन वहाँ हो, शंकराचार्य के पैर छुए थे वहां जाके। देखिए एक जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, वो हर पॉलिटिशियन का उनका अपना टर्म होता है, उनको पता होता है कि हमारे वोटर्स कौन हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से करते हैं, तो उसमें तो हमारा कोई दखल ही नहीं है। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि भाई कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो समाज सुधार नहीं कर सकते हैं, और समाज के लिए भले ही सत्ता मिल जाए तो शायद कुछ कर ले, लेकिन समाज सुधार के ये लिए क्या कुछ करने का ये मुश्किल दिख। सत्ता पाने के लिए अपने कौम के साथ ही गद्दारी कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं ये लोग। देखिए अब ये तो मैं किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि सब लोग तो वही कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, मजबूरी भी है और आजकल ना, मजबूरी भी। और क्या पूछ रहे थे। हाँ, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि ये जो जैसे हमारे अपने भारत में ही ना, अब सबसे बड़ी बात ये बोला जाए कि जैसे गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध से लेके अशोक सम्राट से लेके सब लोगों ने जो है ना अब मूल निवासियों के लिए काम किया कि बुद्धिस्ट धर्म ज्यादा से ज्यादा बढ़े। लेकिन ये लोग पता नहीं क्या हुआ, हमारे हिंद मतलब अपने बुद्धिस्ट जो पुराने लोग हैं ये लोग ज्यादातर इसमें हिंदू धर्म में क्यों चले गए, जबकि हमारी आबादी भारत में 1% भी नहीं है। नहीं, नहीं कोई नहीं, हिंदू मैं धर्म ये में गया नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे हो, आप समझ कोई नहीं भी। पा रहे हो मेरे क्या क्वेश्चन को पूछना समझ चाह नहीं रहे पा हैं, रहे हो। बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बोलिए। ऐसे ऐसे हिंदू धर्म में क्या खूबसूरती है कि हमारे समुदाय के लोग जो है ना हिंदू बन गए आज पूरे भारत में। नहीं, हिंदू धर्म में कोई खूबसूरती नहीं है, ये तो मुस्लिमों का दिया हुआ शब्द है कि सब हिंदू हैं। आप ये कहिए कि हिंदू में ब्राह्मण कब से घुस गए। नहीं, बात बात ब्राह्मण की नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो नहीं हमारे नहीं, आप नहीं समझ नहीं रहा है मेरी बात को ना। आप मेरी बात को समझ नहीं रहा है। भारत में जितने लोग थे उनको जब मुस्लिम्स आए थे तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हिंदू है, मूर्ति पूजक है, उसने तो हिंदू फिर कह ये जो दिया। कन्वर्जन हुआ, तो औरंगजेब के समय कन्वर्जन हुआ, तो ये सब कौन कन्वर्ट ज्यादा से ज्यादा? कन्वर्ट ज्यादातर दो तरह के लोग होते थे। एक राजसी परिवार के लड़ने वाले होते थे, सैनिक होते थे जो हार जाते थे, उनको जान बचाना होता था, तो एक ही शर्त होती थी कि कन्वर्ट हो जाओ तो जान बच जाएगी, और नहीं तो भैया अपनी गर्दन उतरवा लो, तोप के आगे तोप से मर जाओ। दो ही तरीके थे। तो नहीं, जान बचानी ये है तो क्या, मुस्लिम बन मैं जाओ, ये और एक जानना दूसरा ज्यादातर तरीका जैसे। था। एक मिनट। एक दूसरा तरीका हाँ, था कि जिसमें भारत का जो समाज को, जिनको ये लोग हाशिए पे चढ़ा दिया था, ब्राह्मणिकल सिस्टम परेशान कर देता था, तो उनको लगता था कि यार हमको इज्जत सम्मान चाहिए, तो हमको मुस्लिम बनेंगे तभी हमारा इज्जत सम्मान मिलेगा। ये सब तो हमको खाना पीना जॉब रहन सहन बहू बेटी हर चीज नोच लिए हैं। तो वो लोग क्या करते थे कि वो लोग सम्मान आत्मसम्मान के लिए फिर मुस्लिम बनते थे। दो ही तरीका भारत में ये देखा गया है। ज्यादातर मतलब ज्यादातर कन्वर्जन मूल का निवास। ज्यादातर मूल निवासी तो हम नहीं कह सकते हैं, बड़ी तादाद मात्रा में हर वर्ग का हुआ है, लेकिन चूंकि संख्या कम रही है जनरल वर्ग की, तो अपने रेशियो के हिसाब से वो भी पर्याप्त मात्रा में कन्वर्ट हुए हैं। ये लेकिन आप जैसे आज हाँ जो हाँ। पाकिस्तान है उसमें आप पता लगाइए ना कि सबसे ज्यादा वहाँ का जो जनरल वर्ग है वो सब भारत का जनरल वर्ग हिंदू था, कन्वर्ट होके मुस्लिम बना है, और सब वहां चला गया। मेरे मेरे को तो ऐसा लगता है ये ब्राह्मण ही लोग हैं, सब लोग जो कन्वर्ट हुए हैं ज्यादातर। तो वही चीज है, वही का जनरल क्योंकि इन लोगों वर्ग की जो जो था इन लोगों की वही। जो 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 प्रवृत्ति है ना, वो राक्षसी टाइप की है प्रवृत्ति आज भी, जैसे मरने लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो मेरे को लग रहा है ब्राह्मण ही होंगे ये लोग सब। हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़े ही है, ये लोगों का आज का और थोड़े दूसरा, है, जहां जिधर फायदा होगा उधर बन जाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत में इनकी आबादी क्यों ज्यादा है, हम लोगों की आबादी बढ़ क्यों नहीं रही है? जबकि पता है गौतम बुद्ध ने संघर्ष किया, अशोक सम्राट ने संघर्ष किया, बाबा अम्बेडकर अम्बेडकर साहब ने किसकी संघर्ष किया, जनसंख्या तब भी अधिक है। आबादी हिंदुओं की। हिंदुओं की कहाँ भाई देखें, पहले तो एक बात आप समझिए, ब्राह्मण ने अपने को हिंदू कभी नहीं कहा, वो हिंदू में सम्मिलित हुआ कब, जब उसको वोट बैंक की जरूरत पड़ी तब अपने को कहना शुरू किया हम भी हिंदू तुम भी हिंदू, सब हिंदू हिंदू। वो घुसा है ताकि हिंदुओं के सारे चीजों पर कब्जा कर ले वो हिंदू बन के, इसलिए वो अपने को हिंदू नहीं कहा है। हिंदू मुस्लिम ने कहा भारतीयों को, जिसमें से ब्राह्मण ने अपने को अलग कर लिया कि हम ब्राह्मण
हैं, जजिया टैक्स माफ करवा लिया। तो हिंदू यहाँ पे भारत के एससी एसटी ओबीसी को एक तरह से थोप दिया गया, कहने लगे, लेकिन ये लोग नहीं कहते थे। भारत का एससी एसटी ओबीसी अपने को हिंदू नहीं कहा। फिर जब वोट बैंक की बारी आई तब ब्राह्मण घुस गया, हम भी हिंदू तुम भी हिंदू करने लगा, और हिंदू के नाम पे सारा हक अधिकार मार के खा के बैठ गया। वोट इनसे लेता था, सब चीज पर कब्जा कर लिया। नहीं तो अब उसने ऐसे कभी ही भी अपने को हिंदू नहीं कहा है। आज के डेट में हम्म। देखा जाए ना, तो पूरे भारत में ज्यादातर जो है ना, मतलब मैक्सिमम अगर देखा जाए नंबर्स में, अगर आप बात करोगे ना, तो जैसे विधायक हो गया, सांसद हो गया, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री, सब ज्यादातर ब्राह्मण बने हैं। तो अब एक बात बताइए कि किसी खाल के भीतर कोई घुस जाएगा, चार दोस्त हैं, ठीक है, एक एससी है, एक एसटी है, एक ओबीसी है, एक जनरल है, और जनरल वाला क्या कहे कि भाई देखो एक ही सीट है, तो एक काम करो हम चले जाते हैं वहां पे। एक जगह दावत आई अब है, अच्छा जैसे एक तुम तीनों जो है तुम बैठो, हम चले जाते हैं, हम ज्यादा चतुर चालाक हैं। मतलब हर चीज में वही जाके घुस जा रहा है। और वहां पे क्या नाम हो रहा है कि देखो कोई हिंदू आया है, हिंदू तो चार हैं, पहुंच कौन रहा है, सिर्फ एक, हर जगह पे एक पहुंच रहा है, और नाम क्या हो रहा है, हिंदू है। तो बाकी तीन जो है हिंदू के नाम पे अपना शोषण करवा रहे हैं उससे। वो भी इसीलिए मेरे को लग एससी रहा है, एसटी जैसे आज की ओबीसी डेट को में हिंदू नहीं बनना है, हिंदू से बाहर निकलना है। बाय डिफॉल्ट वो लोग बुद्धिस्ट हैं, इसीलिए तो हिंदू शब्द का नहीं, तो विरोध है। ये बताइए, हम्म। हम अपना देश बौद्धिस्ट देश कब तक बना पाएंगे? ऐसे में कब तक इनसे संघर्ष करते रहेंगे? तो आपको क्या लगता है आप कैसे बनाएंगे, बताइए। अब अगर ऐसे कैसे बनेगा कि अब देख लो, हमारी जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, वो मंदिर जाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, तो कैसे बनेगा? ऐसे में बनेगा कभी? आप कैसे बनाना चाहते हैं, बताइए आप हमें। अगर देखो सुनो, हम तो देखो, हम अपनी अपनी कौम का सत्ता चाहते हैं कि भारत में ज्यादातर बुद्धिस्ट प्रधानमंत्री बने या राष्ट्रपति बने। आप बुद्धिस्ट हैं तो जरा सुनाइए तो मुझे, बुद्ध वंदना सुनाइए तो। अभी नया बना हूं मैं, मेरे को आता नहीं। कब से बने हैं। मेरे को हो गया है अभी 6 महीने। 6 महीना में बुद्ध वंदना भी नहीं सीखे हैं। अभी कोशिश कर रहा हूँ, पंचशील बट सुनाइए। अभी मैं बिल्कुल नया हूँ, मैं बता नहीं पाऊंगा उसके लिए। मतलब अभी आप बौद्ध नहीं हैं, यहाँ पे बौद्ध बन के आए हैं कि चलो इनसे कुछ हम बात कर लेते हैं, कुछ जो है यादव यादव खेल लेते हैं, अखिलेश यादव कुछ खेल लेते हैं, कुछ जो है ब्राह्मण और हिंदू खेल लेते हैं, बौद्ध खेल लेते हैं, है ना। अरे अब आप हर एक चीज में अपना लॉजिक लगाते हो, इसीलिए हमारा समाज आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अपने ये हाँ, है ना। क्योंकि वो चोरी पकड़ लेता है। एसचे के सामने आते ही यहाँ चोरी पकड़ ली जाती है, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है ना। बताइए, आप कह रहे हैं कि आप बौद्ध हैं, आप चाहते हैं बौद्ध सत्ता में आ जाएं, आपको ना बुद्ध वंदना आती है ना आपको ये आती है। आप यहाँ पे देखें, इनका लॉजिक पकड़िए। ये पहले आए और इन्होंने सोचा कि पहले यहाँ पे ना हम कुछ सपा सपा वो खेल लें कि ये लोग सपा को थोड़ा खराब कह दे, ध्यान दीजिएगा। पहले तो वहां पे फेल हो गए, क्योंकि भाई पॉलिटिकल यहाँ बात ही नहीं होती। उसके बाद से दूसरा इन्होंने गेम खेला कि अब कुछ ब्राह्मण ब्राह्मण और वो खेल लें कि सब ब्राह्मण बने हैं। फिर इसके बाद से अब इस पर आ गए हैं कि भाई हमारा बौद्ध का होना चाहिए, हिंदू क्यों बने पड़ रहे हैं। ये आपका तो शुरू में ही हमको समझ में आ गया था। आप एक बार थोड़े आए हैं, आप यादव लिख के आए हैं, आप यादव हैं नहीं, ये है ब्राह्मण, समझ ना। यहाँ यादव लिख के आ गए हैं, सोच रहे हैं कि हम कुछ इस तरह की बातें कर लेंगे तो ये हो जाएगा, फंस गए यहाँ पे। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसको जरा पढ़ के बताइए कि क्या लिखा हुआ है। ये स्क्रीन शेयर है और इसमें ना 31 नंबर श्लोक, जरा एक बार पढ़ के बताइए तो क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, सुन लिया आप लोगों ने। इसकी औकात यही थी, आप लोगों ने देख लिया, इसको देखे भाग खड़ा हुआ। काहे भाग गया बे, रुक जा बे। तो आप लोगों ने देख लिया कि इसकी औकात ये थी, जो भी यहाँ पे आए और आकर यहाँ पे पहले ये सोचा ना कि कुछ मैं यादव बन के आऊंगा, कुछ सपा उपा यादव वादव से गाली खिलवाऊंगा, कुछ बुराई उराई करे। फिर ये आया बुद्ध और हिंदू करने, और ये था ब्राह्मण पाड़े, कई बार आ चुका है। और यहाँ जैसे हमने इसकी नस थोड़ी दबाई, तुरंत ही इसका सारा ब्राह्मणवाद सामने आ गया। तो ये औकात होती है ब्राह्मणों की, ये औकात हो गई है। आप सब लोग देख सकते हैं कि केवल इनकी पूंछ पर पैर पकड़ दीजिए, यहाँ पे आएंगे, आपके भीतर घुसेंगे या सोचेंगे ना कि हिंदू मुसलमान कर लें, थोड़ा यादव एसी कर लें, थोड़ा सा जो है ब्राह्मण वो कर लें, थोड़ा सा दबाइए कि तुरंत इनकी औकात सामने आ जाएगी। इतनी भरी इनकी औकात है, नस दबाइए नहीं कि खुल के तुरंत ही बौआरा फूट जाएगा, जितनी हवा है गुब्बार निकल जाएगा। तो देख लीजिए, अब भाग खड़ा हुआ, काहे भाग गए बे, थोड़ा रुक जाते ना, थोड़ा और हम लोग सुनते हैं, थोड़ा और सुनते, तुम्हारे अंदर कितना जो है देख ले। आप सोचिए दोस्तों, ब्राह्मण अपने धर्म को बचाने के लिए किस हद तक घुस के बात कर रहा है और बहुजन समाज सो रहा है। महाबोधि महाविहार के लिए हर व्यक्ति खड़ा हो जाइए मेरे दोस्तों। ये लड़ाई ऐसी लड़ाई नहीं है जहां ब्राह्मण सोचिए घुस के, सोचिए यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी की लड़ाई लड़वाना चढ़ा रहा था। बुद्ध वंदना नहीं आती है, बौद्ध बन के घूम रहा, नया नया बना था 6 महीने से। तो इसीलिए मेरे दोस्तों जाग
भाग जाइए, देखिए किस लेवल पे ब्राह्मण काम कर रहा है। और हम लोग सोचते हैं, हम लोग कितने आराम से बैठे हुए हैं कि चलो कोई तो है, कोई कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पे कोई अविनाश सिंह आए हैं। हाँ जी अविनाश, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हम मैं तो बोलिए। पिछले 3 दिन से ऐड हो रहा हूँ, आप मुझे ऐड ही नहीं कर रहे थे। आज नाम चेंज करके आया हूँ, फिर हुआ हूँ। क्या बात कर रहे हैं, आपकी 3 दिन से आए हैं, आपको एड ही नहीं किया जा रहा है, आज फिर कैसे एड कर लिया गया भाई नाम चेंज पता करने नहीं पे। सर, आज मैंने नाम चेंज कर दिया ना। पिछले संडे को और फ्राइडे को मैं आया था सोनू शर्मा के किस नाम नाम से। से आ गए। सोनू अच्छा सोनू शर्मा शर्मा सर, के कब आए थे। वही सर, आप भूल गए मुझे, मिलावटी अरे दूध कब आए वाला। थे, आप आए कब थे ये तो बताइए। संडे को और फ्राइडे को। अरे टाइम बताइए, थर्सडे कितने टाइम पे थर्सडे आए थे। मैं टाइम सर कितने टाइम पे आए आठ थे। 8 बजे, संडे को मैं 8 बजे से 12:30 बजे तक लास्ट तक रहा हूँ, मुझे ऐड नहीं किया आप। देखिए ये बता रहे हैं कि सोनू शर्मा आए थे 8 बजे से लेके 12 बजे तक, इनको एड ही नहीं किया गया। काहे आप झूठ बोलते हैं ऐसा हो सर ही नहीं वो सकता है कि कोई आप बंदा चेक आठ कीजिए। बजे आए। हम चेक क्या करना है भाई, एकदम क्लियर कट है। ये बताइए बीच में आप ड्रॉप आउट हुए थे। ड्रॉप आउट में नहीं हुआ सर, मैं लाइव तो एकदम। आप हो ही नहीं सकता फिर। यहाँ पे मैं आपको पैटर्न बताता हूँ क्या होता है। कोई बंदा एंट्री किया, एंट्री करने के बाद से वो क्या करता है, 5-10 मिनट इंतजार किया, आधा घंटा इंतजार किया। अब चलिए उसके छोड़िए पहले तीन सर, चार पांच कॉलर ठीक हैं। है। नहीं मैं बता, नहीं आज आपकी मैं दुविधा दुविधा एक मिनट, आपकी दुविधा दूर कर देता हूँ। अब क्या होता है कि उसके आगे 4-5 कॉलर हैं। हो सकता है उन 4-5 कॉलर से बात करते करते आधे घंटे निकल जाए, 1 घंटे भी निकल जाए, ठीक है। तब तक वो क्या करता है, थक हार के अब वो निकल जाता है, फिर दोबारा घुसता है। अब जब घुसता है तो अब उसके आगे पहले तो 5 थे, जिसका खत्म हुआ था, अब उसका नंबर आने वाला था। अब जब दोबारा घुसता है तो फिर उसके आगे जो है 8-9 लोग हो जाते हैं, उसका नंबर फिर आने से रह गया। तो ये भी चीज होती है। चले आप बोलिए क्या बोलना है आपको। मुझे ये बोलना था सर कि मैं रिसर्च कर रहा था बुद्ध धर्म के ऊपर। आवाज आ रही है सर? अरे आपको बोलने के लिए कहा गया तो आप बोलिए ना। सर म्यूट तो नहीं कर दिया आपने? अरे भाई आपको क्यों म्यूट करेंगे भाई, आपको जी जी। बोलने के लिए कहा जा रहा है, आप बोल रहे हैं कि आप वैसे हैं क्या, ब्राह्मण हैं। नहीं सर, मेरी कोई जाति नहीं है। अच्छा आपकी कोई जाति नहीं है, तो आपके माता नहीं, पिता की कोई जाति है। माता पिता की थी सर, है। अच्छा है, कौन से वर्ण में आते हैं माता पिता। ब्राह्मण में है। अच्छा ब्राह्मण में, तो सीधे कहिए ना कि आप ब्राह्मण हैं। काहे खेल रहे हैं जाति विहीन मैं हो गए ब्राह्मण, ये बताइए। मैं ये जाति शर्मा नहीं जो बोल रहा हैं हूँ। ये बोल रहे हैं कि शर्मा है, अब सब लोग आप लोग समझ जाइए, ये शर्मा हाँ सर, मैं ब्राह्मण हैं, पिछली कह रहे वीडियोस हैं में कि भी आया शर्मा। था, आपको बताया। शर्मा लिख के आए थे, सुन लीजिए सब लोग, साथियों सुन लीजिए इनका। यहाँ सबसे पहले ब्राह्मण को जोड़ा जाता है। इनका खेल देखिए, इन्होंने क्या झूठ बोला कि ये ब्राह्मण बन के आए थे, इनको कोई जोड़ा नहीं। अब जब जोड़ लिया गया है, अब पूछा जा रहा है कि अब भाई आप क्या हैं, तो इनको बताने में शर्म आ रही है ब्राह्मण। अब बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मण बन के आए थे, यहाँ ब्राह्मणों को सबसे पहले जोड़ा जाता है। वाह वाह वाह, बोलिए अरे सर, क्या बोलना है आप आपको। तो आप आपने बताइए। अपने ब्राह्मण संप्रदाय पर रिसर्च किया है। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा, तो इसलिए तो जब मैंने छोड़ आपने दिया। ब्राह्मण संप्रदाय पे नहीं रिसर्च किया है, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपने जी, छोड़ दिया है ना। तो वेद कैसी किताब है। मुझे नहीं मालूम। काहे नहीं मालूम है, आप तो कह रहे हैं कि आपको आपने छोड़ दिया, आपको खराब लगा, तो वेद खराब होगा तभी ना छोड़ा होगा आपने। तो मैंने आपकी वीडियोस में देखा, आपने जो बताया। नहीं आपने हमको क्या देखा भाई, आप तो कह रहे हैं कि आप खुद रिसर्च किए हुए हैं। आप बताइए वेद कैसी किताब है। मैंने वेद पे नहीं रिसर्च। तो वेद में आपने, आप ब्राह्मण हैं और आपने अपने पे ही रिसर्च नहीं किया नहीं है। सर, ब्राह्मण, जैसे अच्छा। तो आपने आपके खुद बुद्ध पे ब्राह्मणों के एक मिनट एक मिनट, हम सब ब्राह्मण संप्रदाय के अंदर में हमको रखा गया है, तो हम उसी पर रिसर्च करेंगे। ये देखिए, ये झूठा व्यक्ति को देख लीजिए। जब भी मैं क्या कहता हूँ, ब्राह्मण जब भी बोले तो समझिए कि झूठ बोलेगा। ये क्या कहा कि ये अपनी जाति छोड़ चुका है, सुनना आप लोगों ने, कहा कि इसकी जाति ही नहीं है क्योंकि ये जाति छोड़ चुका है। अब ये व्यक्ति क्या कह रहा है, ये सोनू शर्मा जो भी है, अब ये क्या कह रहा है कि जैसे आप रिसर्च करते हैं बुध पे, वैसे हम रिसर्च किए हैं बुध पे, अपना हम छोड़ दिए हैं। काहे भाई, हमको तो हिंदू हिंदू कहा गया, तो हम हिंदू धर्म पे रिसर्च किए हैं। तो जब इनको हिंदू कहा गया तो ई बुद्ध पे रिसर्च करने काहे पहुंच गए भाई। हाँ जी। हमें हिंदू कहाँ कहा गया, हमें तो आपने कहा कि आप पहले बुद्ध थे, बुद्धिस्ट थे, अच्छा ये बाद में बुद्ध आप हो गए हिंदू हैं, बने। सुन लिया। आप हमने किसी ब्राह्मण को नहीं कहा है कि ब्राह्मण जो है बुद्ध के समय था और बुद्धिस्ट था, हमने कहा ही नहीं है। और आप क्या ब्राह्मणों का तो कहते हैं? नामो आप निशान नहीं था। आपने कहा कि ब्राह्मणों आपके का तो पूर्वज बुद्ध नामो थे। निशान ही नहीं आपने था। कहा नहीं? आपने कहा। क्या आप कहा। हर स्ट्रीम में आप हर वेद स्ट्रीम में कितना कहते हैं पुराना कि है। नहीं आप बताओ ना, वेद कितना पुराना है। मुझे नहीं मालूम। तो नहीं मालूम है तो काहे लिए जबरदस्ती गाना गा रहे हो, जबरदस्ती। अरे हमको कहना होगा तो हम कहेंगे, हमको जो कहना होगा उसको रिपीट करके कहेंगे। हाँ तो ये बताइए ब्राह्मण ना, तो आके जो हमको मैं पूछ बताएगा। रहा हूँ। तो यही तो मैं मैं पूछ पूछ रहा हूँ कि बता दो ना कि भारत में ब्राह्मणों का क्या इतिहास है। ब्राह्मण ई है, इसको नहीं पता है कहानी। भाई एक बात बताएं हमें कि राम के बारे में आपके क्या आइडिया है।
तो ब्राह्मण है ना। आईडिया सर, पहले मेरा सवाल का जवाब दीजिए। हम वही तो पूछ रहे हैं, काहे भाग काहे रहे हो भाई। ब्राह्मण ई है, जवाब हम दे। अरे ब्राह्मण बोला है कि उसी उसी का बोला हुआ ही प्रमाण है, हमारे पास किताब है उसकी ब्राह्मण की। ब्राह्मण का क्या कहना है कि जो ब्राह्मण बोलेगा वही प्रमाण है, और ये बंदा जो है इनको बोलने में शर्म आ रही है। हैं, ये देखिए इनकी किताब हम खोल देते हैं ना, इनकी सारी किताब पड़ी हुई है हमारे पास। ये देखिए, ये लीजिए किताब। ब्राह्मण जो बोलेगा वही प्रमाण हो जाएगा। इनको हमसे जानकारी चाहिए, अपने ब्राह्मण संप्रदाय के बारे में बोलने में इनको शर्म आ रही है। ये किताब है जो इन्होंने कलयुग में ब्राह्मणवाद बचाने के लिए लिखी है। ब्राह्मणों की ये हालत हो गई है कि इनको अब बात करने में शर्म आ रही है। ये तो खैर 11वां आप अध्याय डरते है, हैं। सबको दिख रहा है कि कौन दौड़ रहा है अपने ब्राह्मण। तो आप ये जवाब ब्राह्मण है, दीजिए आप ना मेरे ब्राह्मण पे सवाल बात का। करने पे। तो वही तो बोल रहा हूँ, एक ब्राह्मण को कब से ब्राह्मण दूसरे से जवाब लेने लगा। अरे ब्राह्मण है तो अपने ब्राह्मण की बात करेगा ना, अपनी बताएगा, अपने हैं अपने बताएगा। वो ज्ञानी है, ब्राह्मण कहता है कि हम तो इसी बात की वो हैं। चलें, ये आप जरा ज्ञानी ये हैं। पढ़ के 12 और 13 नंबर जरा पढ़ें तो। आपके पिताजी लोग ने ये किताब लिखी है और कहा है कि ये किताब जो है कोई भी एससी एसटी यानी कि गैर ब्राह्मण लोग है वो किताब न पढ़ सकता है। ये सिर्फ ब्राह्मण पढ़ेगा, और ब्राह्मण ही इस चीज को पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाएगा। तो ये 12 और 13 में जरा पढ़ें तो क्या लिखा है। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, आप जो कहेंगे अरे मैं आपके सवाल का जवाब यहाँ आपके ब्राह्मणों ने लिख रखा है ना। आपके ब्राह्मण ने पराशर स्मृति है, चैप्टर है 10। आप जो पूछे हैं उसका जवाब यहाँ लिखा हुआ है। जरा 12 और 13 नंबर पढ़िए, क्या लिखा है। मैं ये पूछ रहा हूँ सर। तो पढ़ लीजिए। अरे आपका जवाब लिखा हुआ है, एक बार पढ़िए ना। अभी मेरा सवाल ही नहीं सुना आपने। अरे भाई, हमने सवाल सुना, सुनना क्या है, आप 10 मिनट से टाइम पास कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ टाइम कि पास आप आपके करवा ब्राह्मणों रहे ने हैं सर। आपके कि नहीं, सबको दिख रहा है कि आप टाइम पास कर रहे हैं। आप इसी बात पे बोल रहे थे कि देखिए कितना झूठ बोला था ये व्यक्ति कि 8 बजे से 12 बजे तक इंतजार किया इनको। हम ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं, आज अब जोड़ दिया गया है तो इनसे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। भाई आपके जो ब्राह्मण है उन्होंने ये लिखा है 12-13 नंबर, जरा एक बार पढ़ के सुनिए ना, पढ़ के जरा मैं बताइए पिछली तो। डिबेट में जब आया था मैंने आपसे अरे भाई, पिछली डिबेट यहाँ आपको सामने यहाँ जोड़ा हुआ हूँ, यहाँ सामने जोड़ा हुआ हूँ, आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। एक बार पढ़ के आप सुनाया जरा, ये आपके ब्राह्मणों ने क्या लिखा है आपके लिए, पढ़िए एक बार। मैं जब कह रहा हूँ मैं ब्राह्मण छोड़ चुका हूँ धर्म, तो मैं हम कैसे मान ले भाई, हम कैसे मान ले कि आप छोड़ चुके हैं, जब आपके माता पिता ब्राह्मण हैं, जब आपको ब्राह्मण संप्रदाय के बारे में बात करने में दर्द उपट रहा है, हर चीज आपको एससी एसटी का बारे में बात करना है। ये शर्मा ब्राह्मण है, बोल रहा है कि पिछले बार शर्मा ब्राह्मण लिख के आया था तो इनको जोड़ा ही नहीं गया। अब लोगों ने देखा कितना झूठ बोला, और यहाँ पे अब जब जोड़ लिया गया है तो ये शर्मा ब्राह्मण जो है अब भाग रहा है अपनी किताब पढ़ने से। काहे भाग रहे हो भाई, ये आपके बाप दादाओं की बपौती है जिसके नाम पर आप शर्मा ब्राह्मण लेके घूम रहे हो, जिसके नाम पर आपके माता पिता जो है आज तक क्रेडिट उठाए हैं, जिस पर आप लोगों ने पिछले 1000 सालों से न जाने कितने सुपरमेसी का लाभ उठा के लेके आए हैं, और आज आपको अपने ही माता पिता की लिखी हुई किताबों पर शर्म आ रही है पढ़ने में। पढ़िए एक बार जरा। ये तो कोई पैटर्न नहीं हुआ सर डिबेट करने का। आप सबको दिख रहा है कि ये बंदा के पास कोई जवाब नहीं है कि पढ़ सके। हम पढ़ के सुना देते हैं, इसको क्या पढ़ने में दर्द हो रहा है। इनके माता पिता ने जो है, ये पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्राह्मणों ने जो किताब लिखी है उसको किसी भी क्षत्रिय जो है किसी को नहीं पढ़ा सकता था, वैश्य किसी को नहीं पढ़ा सकता था, और न ही वो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी ढो सकता था। और शूद्र को तो पूछना ही नहीं, स्त्री को पूछना ही नहीं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये ढो के लेके आए हैं, ये किताब छापे हैं, यही पढ़ाएंगे। तो क्या पढ़ाया इन्होंने, नियम देखिए। ये 12 और 13 में लिखते हैं, अनजाने और पहचान में गलती हो जाना। मतलब गए थे घर में, अनजाने थे, अंधेरा था, लाइट तो खोज नहीं पाए थे, आविष्कार तो कर नहीं पाए थे बिजली का। तो जब बिजली का आविष्कार कर नहीं पाए थे तो अनजाने में गलती हो गई, कहीं और सो गए गलती से। जब सो गए तो क्या गलती हुई, तो गलती से मौसी से संभोग करने पर द्विज को, अब गलती हो गई है तो द्विज जो जो द्विज है, द्विज आप समझते हैं ना क्या होता है। द्विज जो जनेऊधारी होते हैं उनको द्विज कहा जाता है। द्विज को आत्मशुद्धि के लिए 3 कृच्छ व्रत करने चाहिए। अब ये गलती हो गई है, बिजली का आविष्कार किए नहीं थे, माइकल फैराडे का इंतजार कर रहे थे कि भैया जब आविष्कार करेगा तब बिजली आएगी। गलती हो गई तो हो गई, तो भैया अब क्या करना है, आपको 3 कृच्छ व्रत करने हैं। फिर जानबूझकर मौसी के साथ मैथुन करने का। अब जानबूझ के, वो तो चलो एक गलती हो गई रात में, अब दिन में जानबूझ के कर दिए। तो अब क्या करना है आपको, मैथुन करने का दंड लिंग काट के फेंकना है। अब आपका लिंग काट के फेंकना है, लेकिन अब रास्ता निकाला जा रहा है कि तो बड़ा गलती हो गया भाई। एक तो चलो रात में आपने गलती कर दी, वो तो चलो ठीक था, बिजली का आविष्कार नहीं कर पाए थे, वो तो गलती थी। यहाँ तो जानबूझ के किए हो तो लिंग, लेकिन आप तो सारे ब्राह्मण है,
तो एक बीच का रास्ता निकालते हैं। क्या करना है? केवल इस प्रायश्चित से ही शुद्धि और पाप निवृत्ति होती है। क्या करना है? महर्षि पराशर ने तो प्रायश्चित के अंतर्गत 10 गायों और 10 बैलों के दान को भी जोड़ दिया है। क्या करना है आपको? या तो आपका लिंग काट के फेंक दिया जाएगा, जानबूझ के किए हो। गलती हो जाए तो चलो चलता है, लेकिन ये हो जाए तो आपको क्या करना है? शुद्धि के लिए 10 गाय या 10 बैल का दान कर दो। समझ गए? रास्ता इनके लिए निकाला गया है। मतलब अब बताएं ये नियम क्यों बनाना पड़ा? इस तरह के काम करते होंगे क्योंकि ये किताब जो है किसी भी गैर ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के नहीं लेके आया है। ये नियम इन्होंने बनाए हैं। अच्छा और बात दिखाता हूं इनको। ये बात करने से घबरा रहे थे। ये देखिए 14 नंबर। ये कहते हैं पिता की स्त्रियों, माता के अतिरिक्त माता अथवा माता की बहन बनी सखी, मतलब माता की बहन यानी मौसी हो गई, और उसकी कोई सखी हो वो भी, भाई की पुत्री मतलब भाई है उसकी कोई बेटी हो गई, गुरु पत्नी जहां पढ़ने गए हैं उसकी पत्नी है, बीवी है उसको, बहू और पुत्र वधू मतलब अपने बेटे की जो शादी हुई है बहू उसको भी नहीं, पुत्र जो है उसकी जो बहू है उस तक को भी, और भाई की स्त्री यानी भाभी तक को भी, और मामी भी, और चाची भी, और बुआ भी, और मौसी भी, और मामा की लड़की आदि के साथ मैथुन का प्रायश्चित 3 कृच्छ प्रजापत्य व्रत करना है। इस प्रायश्चित से व्यक्ति शुद्ध एवं पाप मुक्त हो जाता है। मतलब इन्होंने ये दिखा दिया है कि आप अपनी मौसी जो है, माता अथवा माता की बहन जो है, मतलब माता से भी, माता के अतिरिक्त माता अथवा माता की बहन, मतलब किसी भी महिला रिलेशन के साथ मैथुन करके 3 दिन का ये एक व्रत करेंगे, प्रजापत्य व्रत कर लेंगे और इस प्रायश्चित से ये मुक्त हो जाएंगे। इनको बात करने में शर्म आ रही थी। यहाँ पे एक रिलेशन इन्होंने नहीं छोड़ा। अब बताइए कौन व्यक्ति जो है ऐसी किताबें पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ रहा था? भाई अगर इस तरह का, इसको क्या कहा जाएगा? अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आज की डेट में इसको बलात्कार कहा जाता है। कहा जाता है ना बलात्कार। बलात्कार की सजा इन्होंने क्या दे रखी है? 3 दिन व्रत कर लो। मतलब शूद्र को तो ये काट देते हैं, मारने काटने की बात करते हैं, और इन्होंने क्या रास्ता बनाया है अपने लिए कि भैया द्विज जो है, ऊपर लिखा था ना द्विज के लिए क्या करना है? 3 दिन व्रत कर लो। मतलब अगर कोई सनकी है, साइकोपैथ है, कहा कि नहीं हम तो करेंगे ही करेंगे, भले 3 दिन व्रत कर लेंगे, उसके लिए तो इन्होंने रास्ता दे दिया कि तू अपराध कर ले, 3 दिन व्रत करके निकल लियो। ऐसे तो हमेशा ही कोई सिरफिरा होगा, ये काम करेगा, बार बार करेगा, कहेगा हम 3 दिन व्रत कर रहे हैं, 3 दिन व्रत कर लेंगे, फिर चौथा दिन करेंगे, फिर 3 दिन व्रत कर लेंगे, फिर उसके बाद से करेंगे, फिर 3 दिन व्रत कर लेंगे। क्या नौटंकी है ये? और इस नियम पे इस शर्मा को बात करने में शर्म आ रही है और बोल रहा है कि हम शर्मा लिख के आए थे तो हमको एड नहीं किया। चले भाई बताएं भाई, काहे इस पर बात करने में काहे शर्म आ रही थी? बोलिए। क्योंकि मैं छोड़ चुका हूँ सर, आप जबरदस्ती मुझे उसे पढ़वाना कहाँ चाहते छोड़ हैं, मैं चुके नहीं हो पढ़ भाई? कहाँ छोड़ चुके हो? अगर छोड़ चुके होते तो यहाँ आके हमसे जो है बार बार बुध बुध थोड़े करते। आप ये सर क्या करें? बताते कि आप क्या जैसे कर रहे हैं? मुस्लिम आप जो है एक, अरे हम यही कर रहे हैं ना, हम बता रहे हैं ना, आप तो भाग रहे हैं। हम हम तो यहाँ पूछ रहे बता हैं, रहे हैं हमें तो किताब बता खोल देना। के। कहाँ बता रहे हैं? हम यहाँ पे किताब खोल के दिखा रहे हैं ना। आपको किताब खोल के दिखाने में काहे दर्द उपट रहा है? जब किताब खुल रही है उस पे बात करने पे काहे डर रहा है? एक मुस्लिम है जब इस्लाम को छोड़ देता है तो उसके तो आप लोग चैनल पे बैठ के कहते हो तुम एक्स मुस्लिम हो, आप पैसा पर पैसा फेंकते हो, उसको नहला देते हो पूरा पैसा से उसको, भाई तू खोल इस्लाम की पोल, एकदम पूरा नंगा कर दे इस्लाम को, क्योंकि तू एक्स मुस्लिम बन गया है। और यहाँ पे आप आके हमसे बता रहे हो कि आप ब्राह्मणिज्म छोड़ चुके हो, और आपको आपकी ही किताब खोलने पे दर्द क्यों पड़ रहा है? फिर अगर छोड़ चुके हो तो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर कोई ईसाई है, ईसाइयत को छोड़ चुका है, तो उसको तो आप पैसे से नहला देते हो कि भाई तू ईसाइयत की पोल खोल ले। सारे एक्स मुस्लिम जितने बने हैं उनको आप लोगों ने क्या किया है? यही तो किया है। और यहाँ आप कह रहे हो हमसे कि आप जाति छोड़ चुके हो, धर्म छोड़ चुके हो, तो फिर आपको अपनी किताब पे बात करने में काहे शर्म आ रही है भाई? बताएं आप हमें। शर्मा क्यों शर्म आ रही है आपको अपनी किताब में बात करने पे? आपको सर सवाल का जवाब देना है कि बकचोदी करनी? चल निकल ले फिर यहाँ से। देख लिया आप लोगों ने इसकी लैंग्वेज। ये शर्मा ब्राह्मण जो है, आप लोग सरेआम आप लोग देख सकते हैं ये कितना बेशर्म व्यक्ति है। इस बेशर्म व्यक्ति को ये बोल रहा है ना जाति छोड़ चुका है। कभी गलती से भी ऐसे ब्राह्मण, झूठे ब्राह्मणों के चक्कर में मत आइएगा जो कह दे कि हम जाति छोड़ चुके हैं, हम धर्म छोड़ चुके हैं, कास्टलेस सोसाइटी चाहिए। ये सब के सब जो हैं धूर्त होते हैं। एक आध एक्सेप्शनल जेन्युइन वाले केस अलग हैं, लेकिन इस तरह के जितने ब्राह्मण हैं जैसे किताब खोल के भड़क जाए, समझ रहे ना,
जब अपने धर्म पे जब वो छोड़ चुका है तो इस किताब को खुलने पर कि ये गंदगी है उस पर जब भड़कने लगे तो वो छोड़ा-ओड़ा नहीं है, आपको बेवकूफ बना रहा है, कैपिटल सी काटने की कोशिश कर रहा है। एकदम पकड़ में आ गया। ज़बान देखिए इसकी, देखा आप लोगों ने? किताब खुली तो इसकी ज़बान लड़खड़ा गई और इसी पर ये जितने भी ये जो कहते हैं टेस्टिंग लिटमस पेपर है ये मैं बता रहा हूँ। बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिख के गए हैं कि ब्राह्मण का लिटमस पेपर है उसका धर्म ग्रंथ। अगर धर्म ग्रंथ खुले और उस पे अगर चर्चा से भागने लगे तो आप समझिए कि आपके सामने कितना भी एथिज्म का ढोंग रच के गया हो, वो सब झूठ है। लिटमस पेपर बाबा साहब बोल के बोले हैं कि ब्राह्मणों का जितनी भी चीजें चलती हैं वो उसके धर्म ग्रंथ से उसको संजीवनी मिलती है, वही उसका पानी चलाता है। तो ये धर्म ग्रंथ से ही ये सारी चीजें आए। देखें ये आके बोल रहा था हम जाति छोड़ चुके हैं, ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। किताब खुली तो देखा आप लोगों ने इसकी औकात बाहर आ गई है, गाली गलौज पे उतर गया। गालीबाज शर्मा, ये शर्मा जो है गाली पे उतर गया, इसकी किताब की सच्चाई दिख गई तो चलो निकले यहाँ से, बहुत हो गया बकवास।